लर्निंग टू ऑनलाइन बाय PR गोदारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो दूसरा पार्ट चल रहा है 5वें चैप्टर का, वो आज हम करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और जो 7 महाद्वीप थे उनके हमने नाम कर लिए थे बड़े से छोटे के रूप में। आज हम इनके एक एक महाद्वीप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला महाद्वीप है वो हम स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, पहली बात, ये जो एशिया महाद्वीप है इसके अंदर हम कुछ खास बातों की बात करेंगे। देखो, मैंने जो आपको बड़े से छोटे के रूप में लगाया था उनको ध्यान में रखते हुए, यानी कि सभी जो महाद्वीप है, सभी महाद्वीप में सबसे बड़ा देखो, एशिया महाद्वीप जो है वो सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के, इसके अलावा और बात करें पृथ्वी के रूप में, यह पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी कि ये जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका जो पार्ट है उसके एक हिस्से के अंदर जो फैला हुआ है वो कौन सा फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। तो सभी महाद्वीपों में ये सबसे बड़ा है। पृथ्वी के क्षेत्रफल में ये 1/3 है। इसके अलावा और बात करें तो यह जो है, यह महाद्वीप, यह पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और हम बात करें, देखो, एशिया जो महाद्वीप है वो यूरोप से लगता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एशिया व यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक है, किसको अलग करता है? एशिया महाद्वीप को अलग करता है। किससे? यूरोप को अलग करता है। एशिया महाद्वीप से यूरोप को ये अलग करता है। किसके द्वारा? तो ये यूराल पर्वत के द्वारा अलग करता है। इसके बाद में और बात करें, जो यूरोप है, यूरोप का हिस्सा वह, ऐसे लिखता हूं मैं दोबारा, यूरोप वह एशिया के मिश्रित या संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, देखो नाम से ही पता है, एशिया आ रहा है, पीछे आगे यूरोप आ रहा है, यानी कि यूरोप और एशिया जो मिलकर किसका काम करते हैं? यूरेशिया महाद्वीप का करते हैं। देखो, एशिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का ये क्या है? 1/3 है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
एशिया व यूरोप को यूराल पर्वत से अलग करता है। यूरोप व एशिया के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो बात है वो हम अब लिखने जा रहे हैं। इससे आगे देखो, इस महाद्वीप से जो रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। हालांकि हम भारत के पार्ट में बात करेंगे। और ये जो कर्क रेखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्क रेखा के बारे में। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, बाकी हम जब भारत का चैप्टर आएंगे तब हम करेंगे। तो यहाँ तक आपके लिए इतनी बातें। एशिया महाद्वीप के बारे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट महाद्वीप कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इस महाद्वीप के बारे में देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भी। अगर इसके आकार की हम बात करें तो ये जो कितने नंबर का है? ये 6ठे नंबर का ये 6ठे नंबर पर है। आकार में आता है, यानी कि इससे छोटा कौन सा है? सिर्फ एक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये कौन से नंबर के ऊपर है? 6ठे नंबर के ऊपर है। अगर ये एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के किस ओर है? तो ये एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, ये जो यूरोप जो महाद्वीप है इसके अंदर से जो गुजरता है वो आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ये हमने पहले वाले चैप्टरों के अंदर कर लिया है, गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें इस यूरोप महाद्वीप के अंदर, तो ये जो है ये तीनों ओर से यानी कि घिरा हुआ है। ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, मतलब यानी कि इसके तीन ओर जल है। तो किस किस साइड के अंदर? तो हम बात करें, एक दिन हम मैप की बात करेंगे कौन सा महाद्वीप, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर हम सातों महाद्वीप करेंगे। इसके तीन और जल है, तो कौन कौन सा? देखो, एक तो आर्कटिक महासागर हो गया, यही महासागर हो गया। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो अटलांटिक हो गया। इसके अलावा और बात करें तो भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये इसके तीन और जल का काम करते हैं। तो ये हमने यूरोप महाद्वीप कर लिया। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर अगर पर्वत की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो पर्वत है यूरोप महाद्वीप के अंदर वो अपना आल्प्स हो जाएगा, आल्प्स पर्वत। ठीक है, हालांकि आपके 6ठी क्लास में नहीं है लेकिन फिर भी। उसके बाद में हम आगे महाद्वीप करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात,
अगर इसके आकार की हम बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो है ये महाद्वीप है जिसके अंदर से हम बात करें तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं जो 3 रेखाएं हैं, कौन कौन सी रेखाएं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा, उसके बाद में बात कर लेते हैं 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद में मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, 0 डिग्री, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती है। ये जो गुजरती है ये केवल एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिसके अंदर से ये क्या गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है, इसके अलावा किसी और के अंदर से नहीं गुजरती। यहीं पर आपको एक छोटा सा नोट लगा के लिखना है। मैंने बता दिया कर्क रेखा, मकर, 0 डिग्री, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किसके अंदर से, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसके अलावा यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके अंदर से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। इसके अलावा और बात करें, ये जो है 0 डिग्री, ये इस महाद्वीप के लगभग बीच से गुजरती है, बीच से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है 2 प्रमुख है जो चीजें पाई जाती है वो हम बात करते हैं। पहली बात तो ये, यहां पर सारा का मरुस्थल पाया जाता है, सारा का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक, सारा का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी पाई जाती है, पाई जाती है। इस नदी का क्या नाम है, नील नदी, नील नदी। इस नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके अलावा और बात करें, ये जो महाद्वीप है इसके चारों ओर जो है, चारों ओर क्या है, इसके पानी पाया जाता है, यानी कि इस महाद्वीप ये जो है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है जिसका नाम क्या है, नील नदी है, मिस्र का वरदान है। इसके अलावा ये जो महाद्वीप है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। वो हम जल की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से पाया जाता है। तो इसके जो चारों ओर जो जल पाया जाता है वो इस प्रकार से है, जैसे इस प्रकार से अफ्रीका है। उसके बाद में हम स्पेशल मानचित्र की बात करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाया जाता है वो अंध महासागर पाया जाता है, ठीक है, महासागर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पाया जाता है ये हिंद महासागर पाया जाता है, हिंद महासागर, जो हमारे जो बंगाल की खाड़ी है, सॉरी अपने अरब सागर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पाया जाता है वो भूमध्य सागर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, चारों ओर जल है, पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के पर्वत की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण वो भी है किलिमंजारो,
किलिमंजारो। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भी, किलिमंजारो यहाँ पर पर्वत पाया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है महाद्वीप उसकी बात करते हैं। तो हमारे 3 हो गए हैं, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके बारे में हम बात करें तो पहली बात तो यही है उत्तरी अमेरिका का, ये तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि आकार में ये तीसरे नंबर के आकार के अंदर ये आता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका है, कौन सी? उत्तरी अमेरिका, वह दक्षिण अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम पनामा जल संधि कहते हैं। जल संधि, ठीक है, जल संधि। इसका मतलब क्या हुआ आप समझना। देखो, जल संधि का मतलब क्या होता है? 2 भूभाग, जो सतल के जो भाग होते हैं उनको कोई पानी का जो एरिया होता है वो जब जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और वो कौन जोड़ती है? पनामा जल संधि जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा और हम बात करें तो ये जो है, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंदर कुछ और खास बातें हैं, तो वो देखते हैं अपने। इसके 3 ओर क्या है? जल है। इसके कितनी ओर है? 3 ओर जल है। 3 ओर जल है, यानी कि हम कह सकते हैं भी इस प्रकार से अमेरिका महाद्वीप है। एक तो यहाँ पर इसके जल है, इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर इसके जल है और यहाँ पर इसके जल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो जल है ये लेब्राडोर की खाड़ी से है, और इस साइड के अंदर जो जल है वो प्रशांत महासागर का है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंध महासागर है। तो इसके 3 ओर क्या है? जल पाया जाता है, यानी कि अंध महासागर, इसके अलावा प्रशांत महासागर और लेब्राडोर की खाड़ी से, और उसके ऊपर जो हिस्सा है वो ग्रीनलैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो जल पाया जाता है। इसके अलावा और हम बात करें तो यहाँ पर जो 2 पर्वतमालाएं पाई जाती है, एक रॉकी पाई जाती है और दूसरी अपलेशियन पर्वतमाला। एक कौन सी? रॉकी व अपलेशियन पर्वतमाला पाई जाती है। देखो, रॉकी व अपलेशियन यहाँ पर इस प्रकार से है, ये रॉकी है, और यहाँ पर इस प्रकार से है, वो अपलेशियन पर्वतमाला पाई जाती है। इसके अलावा यह जो गोलार्ध है, ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध के अंदर ये, यानी कि जो गोलार्ध है उसके उत्तर पश्चिम भाग के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने कर लिया उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप। इसके अलावा इस महाद्वीप के अंदर 5 झीलें भी पाई जाती है, वो आपके इस चैप्टर में नहीं है। तो अगर 5 झीलों की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा और हम बात करें अगले महाद्वीप की तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये जो महाद्वीप है इसका जो भाग है अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये किस जल संधि से अलग होता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। किस जल संधि से जुड़ने का काम करता है? अमेरिका से। तो ये पनामा जल संधि से जुड़ता है। ठीक है, जल संधि।
इसके अलावा और हम बात करें तो ये जो है, ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके हम बात करें तो ये अधिकतर जो है, यानी कि किस गोलार्ध के अगर हम बात करें, दो प्रकार के इस प्रकार से गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये इस प्रकार से ये अपने इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से तो इसका जो अधिकांश जो भाग पाया जाता है, अधिकांश वो किस गोलार्ध के अंदर, अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। गोलार्ध में अधिकांश दक्षिण गोलार्ध में हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं ये हिस्सा, अधिकांश हिस्सा दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है, ये यहां पे लिख लेना। तो इसके अलावा और बात करें, ये जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके जो जल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो अंध महासागर है, यानी कि इसके पूर्वी साइड के अंदर कौन सी है, अंध महासागर। और पश्चिम की अगर बात करें तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। दो महासागर पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें, इसके अंदर दो खास बातें हैं। देखो यहां पर एक पर्वतमाला पाई जाती है, एंडीज, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला पाई जाती है। और ये जो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला पाई जाती है, इसका नाम क्या है, एंडीज, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला ये पाई जाती है। इसके अलावा और बात करें तो यहां पर जो है सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन इस महाद्वीप में है, ठीक है, इस महाद्वीप में। आपको ये बात याद रखनी है। देखो विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात आए तो कौन सी आएगी, नील नदी आएगी। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात आए तो वो कौन सी आएगी, अमेजन नदी की बात आएगी। बड़ी नदी का मतलब इसका जो पानी का जो क्षेत्र है वो बड़ा है, इसलिए इस नदी को हम क्या कहते हैं, बड़ी नदी कहते हैं। इसके अलावा हम अगले महाद्वीप की बात करते हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, देखो ये विश्व का क्या है, पहली बात तो ये, इसके अंदर आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, देखो सबसे छोटा महाद्वीप, एकमात्र महाद्वीप है जिसके चारों ओर जल है, ठीक है। यानी कि जिसके चारों ओर जल से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, किस जल से, जिसके चारों ओर जल है, वो किस रूप में, महासागरों या समुद्रों से, ठीक है, समुद्रों से। इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा और बात करें, देखो तीसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है, यानी कि ये एकमात्र महाद्वीप है, यानी कि दो ऐसे महाद्वीप हैं
एकमात्र महाद्वीप, ऐसे लिख सकते हैं हम, एकमात्र महाद्वीप जो दक्षिण गोलार्ध में, कहां पर है, दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है, लेकिन जीवन के रूप में, जीवन के रूप में। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध के अंदर दो महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है, और दूसरा कौन सा पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जीवन शून्य है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर क्या है? जीवन पाया जाता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध का एकमात्र महाद्वीप जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है, और जहां पर क्या देखने को मिलता है? हमें जीवन देखने को मिलता है। अगर सीधा पूछे आपसे पूर्ण रूप से ऐसे कौन से महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से होंगे? एक ऑस्ट्रेलिया होगा और एक अंटार्कटिका। आपसे ऐसे पूछे भी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है जो दक्षिण गोलार्ध में पूर्णता है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेगा। ध्यान में रखने वाली ये बात है, ठीक है। उसके बाद में हम लास्ट महाद्वीप की हम बात करते हैं। लास्ट महाद्वीप, लास्ट महाद्वीप जो है आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक दो बातें आपको याद रखनी है। अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। पहली बात तो ये, यह महाद्वीप है दक्षिण गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। उसके बाद में दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप में, इस महाद्वीप में जो हम पृथ्वी का पढ़ रहे थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के अंदर है? तो इस महाद्वीप के अंदर है। इसके अलावा यहां पर और बात करें तो ये जो महाद्वीप है यहां पर बर्फ पाई जाती है, यानी कि यह महाद्वीप है, ये शॉर्ट लिख रहा हूं, यह महाद्वीप पूर्ण रूप से बर्फ की चादर में लीन है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, ये जो अंटार्कटिका है यह शोध संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो शोध संस्थान है यहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। जिसके अंदर हम बात करें भारत के, तो यहाँ पर भारत के दो जो केंद्र है उनको आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? भारत के शोध केंद्र है, शोध केंद्र कौन कौन सा? एक मैत्री, वह दूसरा दक्षिणी गंगोत्री, आपको याद रखना, गंगोत्री आपको ये याद रखना। तो दो महाद्वीप हो गए, अपने महाद्वीप क्या भी दो संस्थान हो गए, शोध संस्थान। पहला कौन सा हो गया? मैत्री हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दक्षिणी गंगोत्री हो गया। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। और यहां पर क्या है? जन शून्य है, यानी कि जन शून्य है। जन शून्य का मतलब क्या है? यहां पर लोग रह तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, रह सकते हैं, लेकिन जन शून्य का मतलब क्या है? भी यहां पर बर्फ पाई जाती है, जिसके कारण यहां पर क्या है? जीवन इतना ज्यादा पाया नहीं जाता। और यहां पर जो ये कंडीशन है ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जिससे यहां पर मानव निवास कर सके। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये महाद्वीपों के बारे में, ये हमारा महाद्वीप के बारे में पूरा हुआ। इसके बाद में आगे के जो मंडल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।